राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। ये है आपका एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर 1। सवाल की कहता है भाई, सवाल को ध्यान से सुनो तब जा करके अपने लोगों को उस पर काम करना है। कहता है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए इज्जत के साथ। बात समझो, प्रतिस्थापन विधि में करना की है भाई, समीकरण 1 से एक्स या वाई का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देगा तो मान निकल जाएगा, या समीकरण 2 से एक्स या वाई का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देगा तो मान तुम्हारा निकल जाएगा। और जितना चीज बोले हैं हम वही करेंगे। प्रतिस्थापन, इसके नाम से ही पता चलता है कि इससे निकालना है, इसको इसमें रखना है। या तो तुम समीकरण 1 से मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दो, या समीकरण 2 से निकाल करके समीकरण 1 में रख दो। तो चलते हैं अपने लोग समीकरण 1 से। यहां लिखेंगे सॉल्व और स्पष्ट कर देंगे समीकरण 1 से। तो याद रहे 1 से चल रहे हैं। x प्लस वाई बराबर है तुम्हारा 14, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस वाई, बराबर को उस पार गया तो माइनस में। ये निकला किसका मान? x का मान निकला है अभी। इसी x वाले मान को समीकरण 1 से निकाले थे, अब रखेंगे समीकरण 2 में। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, याद रहे समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कौन सी है? x माइनस वाई बराबर है तुम्हारा 4, इंप्लाइज दैट x का वैल्यू है तुम्हारा 14 माइनस वाई, पहले से है यहां y बराबर कितना? 4। मुद्दा समझो भाई, यहां पे देखो 14 हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2y बराबर हो गया तुम्हारा कितना? 4। ध्यान से देखो दोस्त, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, ई प्लस में है, ई पार आएगा तो माइनस में। या तुम इसी को भेज दो, -2y को रहने दो, बराबर है तुम्हारा 4, ई माइनस में प्लस में था, ई पार आएगा तो माइनस में, -14 -2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा -10, माइनस कैंसिल, 2 पंच 10, 5 बार में y का मान निकल चुका है 5। अच्छा, किसमें रखने से निकला है? समीकरण 2 में। अब इसी मान को रख दो समीकरण कौन सी में? 1 में। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में जो चीज हम एक सवाल में करते हैं यही काउंट हम सब सवाल के साथ करेंगे। तो ध्यान से देखेगा भाई, श्रद्धा भक्ति से। x माइनस वाई बराबर है तुम्हारा 4, और यहाँ पे देखो x माइनस वाई का काम क्या कर रहा है? 5 बराबर हो गया 4। x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 5, x बराबर हो जाएगा 9। तो जहां जहां घेरा है ये तुम्हारा आंसर हो गया। x का मान हो गया तुम्हारा 9, y का मान 5। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा दोस्त, श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा भाई, 1 नंबर का ही है तुम्हारा सवाल नंबर 2। इसको अपने लोगों को करना क्या है? समीकरण 1 मान लो। इसको समीकरण 1 मानने से पहले देखो नीचे में दिया हुआ है हर का मान, तो इसको अपने लोग एलसीएम ले लो, इसके जैसा बना लो जैसा है। तो इंप्लाइज दैट इसका एलसीएम लेंगे तो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2s प्लस 3t बराबर हो गया तुम्हारा 6। अच्छा, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2s प्लस 3t बराबर छोछाक हो गया तुम्हारा 36। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। समीकरण 1 से मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दो, या तुम समीकरण 2 से मान निकाल करके समीकरण 1 में रख दो, कम बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपने लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है तुम्हारा? s माइनस टी बराबर है 3, s बराबर हो जाएगा माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 3 प्लस टी, और इसको रख देना है दोस्त समीकरण कौन सी में? 2 में। यहां लिखेंगे समीकरण
2 में s का मान रखने पर तो ध्यान देगा भाई, समीकरण 2 तुम्हारा की है 2s implies that 2s प्लस 3t बराबर है तुम्हारा 36। इंप्लाइज दैट 2s का वैल्यू देखो भाई कितना है 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर है तुम्हारा 36। गुना कर दो 3 गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये ऊपर जाके घटेगा, ये दोनों को जोड़ दो भाई 5t बराबर 36 माइनस 6 5t बराबर हो जाएगा तुम्हारा 30। अब इसको कटा दो भाई 6 पंचा हो गया 30। t का वैल्यू निकल चुका है तुम्हारा कितना 6। अब इसी t के मान को अपने लोगों को देखो, मुद्दा समझो, t के मान को रखना किस में है, 2 से निकला है 1 में रख दो। यहां चलेंगे अपने लोग समीकरण, ऐसे स्पष्ट लिखो, यहां पे देखो समीकरण 2 में s का मान रखने पर यहां लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो समीकरण 1 में। देखो यहां पे दोस्त s बराबर की है 3 प्लस टी, s बराबर है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी का वैल्यू देखो भाई 6 निकला है, 6 3 निकल गया तुम्हारा कितना, s बराबर 6 3 9। तो जहां जहां घेरा मारे हैं देख, एक घेरा यहाँ है, s का वैल्यू हो गया 9 और t का वैल्यू हो गया 6। तो सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया दोस्त। ये दूसरा सवाल तुम्हारा क्लियर, सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। ये है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर तीसरा, 1 का तीसरा। अच्छा 3x माइनस वाई बराबर है तुम्हारा 3। और दूसरा समीकरण को ध्यान से देखो, इसमें से 3 कॉमन आएगा, 3 को पहले कॉमन ले लो, और जो कॉमन लेने वाला है, कटने वाला है, उसको कटा देगा तब जाके समीकरण मानेगा, जो भी करना है तुमको। अब इससे देखो 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3x माइनस वाई बराबर 9। इसको कटा दो, 3 तिया 9, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये देखो भाई हो गया तुम्हारा समीकरण 2। मुद्दा समझो, समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, और दोनों को देख करके विचार करो कि दोनों एक जैसा लगता है ना। और यदि दोनों एक जैसा लगता है तो इसका हल संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 तथा 2 एक ही समीकरण को दर्शाता है, समीकरण को दर्शाता है, इसलिए हल संभव नहीं है, इसलिए हल संभव नहीं है। तो इतने को बात लिखना है तुम लोगों को इसमें। तो ये सवाल भी तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ये वाला बात लिखना है तुमको कि समीकरण 1 तथा 2 एक ही समीकरण को दर्शाता है या एक ही समीकरण को प्रदर्शित करता है, इसलिए हल संभव नहीं है। तुम्हारा ये सवाल फाइनल हो गया और ध्यान से उतारेगा जो बात है। ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 4, 1 का ही है 4, और इसको भी बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। मुद्दा समझो दोस्तों, यहाँ पे देखो सब दशमलव में है। अपने लोगों को देखो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव को खत्म कर सकता है कैसे, तो ध्यान से देखेगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, इस समीकरण को लिखो 0.2x और इसको उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 10, प्लस 0.3y नीचे में आएगा, उड़ाएगा तो 10। फिर इधर आ जाओ 1.3 और नीचे में आ जाएगा 10, इसको हटाएगा तो फिर देखेगा भाई इसका एलसीएम ले लो,
एलसीएम लेगा तो ये आ गया तुम्हारा 10, 10 से भाग देगा ऊपर में 2x रह जाएगा 2x, और इधर भी भाग देगा तो 3y बराबर हो गया तुम्हारा 13/10। ये 10, 10 तुम्हारा चला गया। तो ध्यान से देखो दोस्त, ये आ गया तुम्हारा 2x प्लस 3y बराबर 13। और अब करेगा इसको समीकरण 1 हल करने के लिए सीख गया। इसी तरह से अब अपने लोग इसको लेके चलेंगे, तो उसको लेके चलो एंड कर दो। 0.4 था, इसको उड़ाएंगे तो नीचे में फिर आएगा 10, फिर प्लस कर दो 0.5 है y, और फिर इसको उड़ाएगा तो नीचे में आएगा 10, और बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2.3, और पॉइंट को फिर उड़ाएगा तो नीचे में आएगा 10। तो ध्यान से देखेगा भाई, फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेगा तो ये हो गया तुम्हारा 10, 4x प्लस 5y बराबर हो गया तुम्हारा 23/10। नीचे नीचे 10 कटा दो, और ये आ चुका है तुम्हारा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण हो गया अब तुम्हारा 2। ध्यान से देखेगा भाई श्रद्धा भक्ति से। तो अपने लोग या तो तुम समीकरण 1, ये है तुम्हारा समीकरण 1, यहाँ पे देखो घेरा में देख लो, और यहाँ पर देखो ये है तुम्हारा समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, काम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे अपने लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखेगा दोस्त, समीकरण 1 तुम्हारा कौन सी है? 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर है तुम्हारा 13। अच्छा, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। अच्छा, x बराबर देखो तो 13 माइनस 3y बटा हो जाएगा तुम्हारा 2, और इसको रखना है अपने लोगों को समीकरण 2 में। यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, याद रहे समीकरण 2 में रखना है। अब इसको हटा दिया जाए भाई, इसको ध्यान से देख लो क्योंकि तुम्ही लोगों को उतारना है। अब हम इसको हटाते हैं और रखेंगे किसमें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 कौन सी है? 4 इंटू एक्स का वैल्यू देखो यही है, इसी मान को रखना है, 13 माइनस 3y बटा 2, और प्लस में है तुम्हारा कौन सी? प्लस में है 5y बराबर है तुम्हारा 23। अच्छा, इसको कटा दो, 2 दूना 4, गुना कर दो 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 23। ध्यान से देखेगा दोस्त, यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये बराबर को ऊपर जाएगा, ये घटेगा, ये दोनों घट जाएगा तो माइनस y बचेगा, और 23 माइनस हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, और y का मान निकल चुका है तुम्हारा 3, और इसको घेरा में डाल देते हैं और अपने लोगों का काम बन चुका है। यहाँ पे सेम डायलॉग लिखेंगे फिर वही, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हटाते हैं और यही है तुम्हारा समीकरण 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान, x बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 13 माइनस 3, और y का मान है तुम्हारा 3, नीचे में है तुम्हारा कौन सी? 2। तो ध्यान से देखेगा भाई, इसको हटाते हैं, अच्छा गुना करो, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 13 माइनस 9, और नीचे में है 2, इम्प्लाइज दैट x बराबर ये हो गया तुम्हारा 9 4 13, 4 बटा 2 कटा दो, 2 दूनी 4, x बराबर निकल चुका है 2। तो ध्यान देगा दोस्त, x का मान निकला 2 और y का मान निकला 3। तुम्हारा काम बन चुका है, और सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाकर के समझेगा जो बात है। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर है तुम्हारा 5, और इसको कर दो दोस्त समीकरण 1, ये है तुम्हारा समीकरण 2, 1 का 5वां सवाल। तो अपने लोग चलते हैं समीकरण 1 से,
सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 √2 है, x है और √3y है, प्लस √3y बराबर है तुम्हारा 0। ध्यान देगा भाई। और √2x बराबर माइनस √3y x बराबर हो जाएगा दोस्त तुम्हारा माइनस √3/√2y। ये निकला तुम्हारा x का मान। और इसी मान को रखेंगे समीकरण कुंची में 2 में। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दिया जाए श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा भाई। समीकरण 2 यही है, √3 है और x है और माइनस √8y है बराबर है तुम्हारा 0। √3x का वैल्यू देखो भाई यहाँ पे आया है माइनस √3/√2, √3/√2, साथ में y है, माइनस है √8y बराबर है तुम्हारा 0। तो ध्यान दो दोस्त, दोनों में y है तो y को कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा √3 गुना √3 तो 3 माइनस 3/2 √2 और माइनस 8 बराबर हो गया 0। याद रहे 0 में किसी भी संख्या से भाग देगा तो 0 होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0 बटा ये पूरे से भाग दो माइनस 3/√2 माइनस √8। और यहाँ पे आ चुका है दोस्त y का मान 0। और इसी y के मान को समीकरण 1 में रखो, काहे कि 2 में रखने से आया है समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो इधर मिटाते हैं, ध्यान से देखेगा। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 तुम्हारा एक्चुअली समीकरण 1 तो मिटा दिए रे। समीकरण 1 देखेगा दोस्त, √2 है, साथ में x है, प्लस √3 है, y है बराबर 0। इसमें रखो x का मान, y का मान, √2x प्लस √3 गुना 0 बराबर हो जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट √2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा प्लस 0 बराबर 0। √2x बराबर हो गया तुम्हारा 0 और x बराबर फिर 0/√2, तो इम्प्लाइज दैट x का मान भी आ जाएगा तुम्हारा 0। ध्यान से देख भाई, y का मान 0 और x का मान 0। और ये 5वां नंबर सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान से उतार लेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6। 1 नंबर का ये लास्ट सवाल है। इस समीकरण को पहले देखो कैसे साधारण रूप में ला दो। ये है तुम्हारा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2। इसका एलसीएम लेंगे तो भाई आ जाएगा तुम्हारा 6। अच्छा, ऐसा सब सवाल आए तो अपने लोगों को करना क्या है, 2 से भाग देगा तो 3 आएगा, 3 से भाग देगा तो 2 आएगा। तो करेंगे कि अपने लोग 3 को 3 से गुना करेगा, 9x, 2 को 5 से 10y बराबर आ गया -2। ये काउंट तुम कर सकता है, ये आ गया 9x माइनस 10y और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो -12। अब करो इसको समीकरण 1, देखो कैसे लप लप बनता है। फिर अपने लोग चलेंगे कौन चीज से, ये जो दूसरा है तुम्हारा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन को ऐसे ला दो तब कम बनेगा। यहाँ पे चलते हैं, इम्प्लाइज दैट एंड कर दो, x है तुम्हारा 3 प्लस y है तुम्हारा 2 और बराबर आ गया तुम्हारा 13/6। और इसका एलसीएम ले लेगा भाई तो आ जाएगा 6, 2x प्लस 3y, उसी तरह से 2x और ये 3y बराबर आ गया तुम्हारा 13/6। नीचे नीचे मिल रहा है, कटा दो।
2x प्लस 3y बराबर आ गया तुम्हारा 13 और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। तो ध्यान से देखेगा भाई, अपने लोगों को करना क्या है, समीकरण 1 से x का मान निकालना है, समीकरण 2 में रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन चीज से, समीकरण 1 से एक कुंची है समीकरण 9x बराबर -12 प्लस 10y इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y बटा 9। ये निकला तुम्हारा x का वैल्यू, और इसको रखेंगे समीकरण कुंची में 2 में। यहाँ लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, याद रहे समीकरण 2 में रखना है, इसको हटा दिया जाए सुभुक से। समीकरण 2 में रखने पर इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3y बराबर है तुम्हारा 13, और इसमें रखो x का वैल्यू। 2 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया तुम्हारा -12 प्लस 10y बटा 9, कम बन चुका है, प्लस 3y बराबर 13। अच्छा ध्यान देगा भाई, इसका एलसीएम ले लो 9, 12 दूना हो गया 24 -24, और ये हो गया तुम्हारा 10 दूना 20 प्लस 20y, और प्लस हो जाएगा 9 या 27, एलसीएम ले रहे हैं 27y बराबर हो जाएगा तुम्हारा कुंची 13। ध्यान देगा भाई, इस समीकरण का काम है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा घटा बढ़ा लो, ये 20 27 47y माइनस 24, और इधर गुना कर दो 9 से, 13 गुना 9 117, 13 9 17 से ये आ गया तुम्हारा कौन चीज 24 47y बराबर, इसको ऊपर करके जोड़ दो 117 प्लस हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 24। अच्छा इस समीकरण को नीचे लिखते हैं 9x माइनस 10y बराबर -12, ये समीकरण 1 है, इसको हटा दिया जाए। ध्यान से देखेगा दोस्त, 47y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7 4 11 1, ये 2 1 3 1 हो गया तुम्हारा 4, और ये आ गया तुम्हारा 1। अच्छा 3 बार में देखो तो कटता है कि, इम्प्लाइज दैट y बराबर 141 बट्टा 47, 47 गुना 3, 3 7 21 4 12 2 14, हाँ कट जाता है 3 बार में। तो ये आ चुका है तुम्हारा किसका वैल्यू, y बराबर आ चुका है तुम्हारा 3, और ये काम बन चुका है दोस्त। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखना है, y का मान समीकरण 1 में, यहाँ पे क्लियर करके लिख दो y का मान, एंड y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, याद रहे समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 है तुम्हारा 9x माइनस 10y बराबर है -12, इम्प्लाइज दैट 9 गुना 9x माइनस 10 इंटू y का वैल्यू है 3 बराबर हो गया -24, 9x बराबर 10 या 30 -24 और ये 10 या 30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। 9x बराबर, अच्छा इधर 12 है ना, ओहो 12, यहाँ भी होगा ना 12, अब ये घटेगा तो ये हो जाएगा दोस्त तुम्हारा 18, 9 दूना 18, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया तुम्हारा 2। तो ध्यान रखना दोस्त,
ये आया है, इसमें y का वैल्यू आया है 3 और x का वैल्यू आया है 2। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा और 1 नंबर का पूरा सवाल फाइनल हो गया।